हेलो स्टूडेंट्स, ये जनरल मेंटल एबिलिटी लेक्चर 4 है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास। सुमित इंट्रोड्यूस्ड रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुमित? हम उल्टा चलेंगे, यहाँ ट्री जो फॉर्म करेंगे वो उल्टा चलेंगे। जैसे कि उसने बोला सुमित इंट्रोड्यूस्ड रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो उसके फादर की वाइफ मतलब उसकी क्या हुई? मदर। ठीक है, फादर्स वाइफ मतलब अगर उसने बोला है कि उसके फादर्स वाइफ, ठीक है, तो फादर की वाइफ मतलब क्या हुई? माँ हुई ना उसकी। तो इसीलिए फादर्स वाइफ मतलब उसकी अपने मदर की बात की है उसने। फादर्स वाइफ मतलब मदर। इसके बाद देखो उसने क्या बोला, मदर का क्या होगा? ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी कि ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ मतलब मदर। तो मदर का ब्रदर तो मतलब उसका अंकल। मदर का ब्रदर, ओनली ब्रदर। पहले फादर्स वाइफ मतलब मदर हो गई लड़के की। किस लड़के की बात कर रहे हैं हम? सुमित की। ठीक है, मदर का ब्रदर मतलब उसका क्या हो गया? अंकल। ठीक है, उसका अंकल हो गया। आगे उसने रोहित को कैसे इंट्रोड्यूस किया? रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज मदर्स वाइफ, यानी कि वो जो अंकल हैं उनका एक बेटा है। तो बेटा कौन है? रोहित। ठीक है, तो रोहित को उसने इंट्रोड्यूस्ड किया किसने? सुमित ने। सुमित ने कहा कि ये लड़का, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो? रोहित की। जो ये रोहित है ये इकलौता बेटा है। एक ब्रदर, किसका ब्रदर? उसके पिता की वाइफ का, मतलब उसकी माँ के भाई का इकलौता बेटा कौन है? रोहित है। तो इसका मतलब इस नाते से अगर हम देखें, रोहित और सुमित क्या है? रोहित सुमित के मामा जी का बेटा है। मामा जी का बेटा मतलब क्या हुआ? कज़न हुआ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा कि सुमित ने रोहित को इंट्रोड्यूस किया है कि ये सुमित ने रोहित को इंट्रोड्यूस किया है कि ये हमारे अंकल का, अंकल मतलब क्या हुए? फादर्स वाइफ के भाई, यानी कि उसकी मदर के भाई, उस भाई का, यानी कि उसके जो मामा जी हैं उसका इकलौता बेटा। तो इसीलिए उस रोहित उसका क्या हुआ? कज़न हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। उस पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, एक आदमी ने अपने दोस्त को बताया, शी इज़ द, किसी लड़की के बारे में बता रहा है वो। शी इज़ द डॉटर, ये क्या है? डॉटर है। शी इज़ द डॉटर, डॉटर है तो मैंने डी डाल दिया, डॉटर है। डॉटर ऑफ द ओनली सन, किसकी डॉटर है? ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। फादर्स वाइफ मतलब क्या हुआ? फादर्स वाइफ मतलब क्या हुआ? फादर की वाइफ मतलब उसकी क्या हुई? मदर, है ना। तो मदर का ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, ओनली सन मतलब इकलौता बेटा, है ना, माँ का इकलौता बेटा, उसकी ये क्या है? शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन। इस सन की आगे डॉटर कौन है? जिसकी वो बात कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है जिस लड़की को। हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन? उसने कहा पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ अ मैन tells his friend that she is the daughter of the only son of my father's wife, यानी कि जो बंदा है जो फ़ोटो के बारे में बता रहा है उसने बोला मेरे पिता की जो वाइफ है, यानी कि उसकी जो माँ है, उनके इकलौते बेटे, यानी कि वो खुद की बात कर रहा है ना। इकलौता बेटा, अगर वो खुद फादर्स वाइफ बोल रहा है तो मतलब इकलौता बेटा, तो फिर वो खुद की बात कर रहा है इटसेल्फ, मतलब ये जो सन है ये लड़का खुद अपने बारे में ही बोल रहा है। उसकी आगे डॉटर है तो मतलब ये खुद की डॉटर के बारे में ही बोल रहा है। तो यहाँ पे डॉटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास।
मैं रिपीट कर देती हूँ फिर भी। एक फ़ोटोग्राफ के बारे में आदमी ने बताया है कि ये जो फ़ोटोग्राफ में ये जो लड़की है, ये लड़की जो है डॉटर है किसकी? द ओनली सन। डॉटर है किसकी? द ओनली सन ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी कि उसकी जो मदर हैं उनका एकलौता बेटा, यानी कि एकलौता बेटा कौन हुआ? वो खुद। उसकी आगे ये डॉटर है, तो मतलब वो खुद की डॉटर की, खुद की बेटी की बात कर रहा है। दैट मीन्स डॉटर यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं। X introduced Y. He is the husband of the granddaughter of the father of my father. How Y is related to X. अब इसको मैं समझाती हूँ, पहले उल्टा समझना पड़ेगा। देखो, X इंट्रोड्यूस्ड Y, X ने Y को इंट्रोड्यूस्ड किया किस तरह से? सेइंग ही इज़ द, X ने किसी के सामने Y को किस तरह से इंट्रोड्यूस्ड किया, परिचय दिया Y का, कैसे? ही इज़ द हस्बैंड ऑफ, यानी कि Y के बारे में वो बोल रहा है कि ये हस्बैंड है किसके? हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, कि मेरे पिताजी के, यानी कि ये जो X के फादर हैं, ठीक है, ये जो इस तरह से बनाती हूँ मैं इसका डायग्राम, कि X के जो फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं, ठीक है, मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं, फादर ऑफ माय फादर, ये उनकी ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड है। ये उनकी फादर के फादर की जो ग्रैंड डॉटर होगी, तो मतलब उनकी पोती जो हुई है ना, उनकी जो डॉटर, ग्रैंड डॉटर हुई, GD लिख देती हूँ यहाँ पे, जो ग्रैंड डॉटर हुई उसका पति है कौन? Y उसका क्या है? हस्बैंड है। तो इसका मतलब X और Y किस तरह से रिलेटेड होंगे? X की बहन का वो पति होगा, है ना, तो मतलब उसकी सिस्टर का हस्बैंड होगा, क्योंकि ग्रैंड डॉटर X खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माय फादर्स फादर, ठीक है, मेरे पिताजी के पिताजी की जो ग्रैंड डॉटर है उसका ये पति है। तो यहाँ तो वो खुद अगर फीमेल होता X, तो मतलब ये उसी का हस्बैंड होता, तो यहाँ ऑप्शन में हस्बैंड तो है नहीं, तो हो सकता है X खुद भी ग्रैंड डॉटर होता, तो ऑप्शन में हस्बैंड X का ही होता है ना। Y खुद के हस्बैंड के बारे में भी बोल सकती थी, लेकिन X इसका क्या है यहाँ पे? ब्रदर, ब्रदर इन लॉ और सन एंड नेफ्यू। तो नेफ्यू का तो कोई केस है नहीं इसमें, क्योंकि कोई भतीजे वगैरह की बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर के हस्बैंड की बात हुई है, और X इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये मेरे दादाजी की जो पोती है उसका हस्बैंड है, तो इसका मतलब ब्रदर इन लॉ हुआ, उसके जीजा जी की बात हो रही है। Y X का जीजा जी हैं, ठीक है, तो इसको जीजा जी को हम क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ लेडी। समीर सेड, एक लेडी के बारे में पॉइंट आउट करके समीर ने कहा, शी इज़ द डॉटर, ये डॉटर है, लेडी क्या है? शी इज़ द डॉटर ऑफ द वुमन, एक वुमन की, हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ध्यान से देखना है, शब्दों का खेल है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन शब्दों को समझना है बिल्कुल, ठीक है। कैसे बोला उसने? कहता है लास्ट ये वाली जो लाइन है इसको समझना है, ये डॉटर है किसकी? द वुमन हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। माई मदर, हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरी माता जी का हस्बैंड, तो क्या हुआ? माँ का हस्बैंड क्या लगेगा? फादर ही तो लगेगा ना आपका, ठीक है। ये जो पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द लेडी, समीर ने जो कहा है कि ये मेरी माँ के हस्बैंड, माँ का हस्बैंड कौन हुआ? फादर ही तो हुआ, तो इसका मतलब फादर
मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, ठीक है। मदर है ये किसकी, हस्बैंड की। किसका हस्बैंड, माई मदर का। तो मेरी माँ का हस्बैंड मतलब क्या हुआ, फादर। फादर की माँ, फादर की माँ क्या लगी फिर, समीर की ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड मदर। समीर इसका क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ, है ना। ग्रैंडसन। हु इज़ द मदर, द वुमेन हु इज़ द मदर ऑफ। आगे उसने जो वुमेन बताई है, वुमेन कौन, ये जो ग्रैंड मदर है, इस वुमेन की बात की है। इस ग्रैंड मदर की डॉटर है आगे, तो मतलब ये अपनी किसकी बात कर रहा है, बुआ जी की बात कर रहा है, ठीक है ना। समीर ने कहा कि ये जो फोटो में लेडी है, ये डॉटर है यानी कि बेटी है किसकी, एक औरत की। वो औरत जो कि माँ है मेरी माँ के हस्बैंड की, ठीक है। तो मेरी माँ का हस्बैंड मतलब मेरे पिताजी हुए, मेरे पिताजी की माँ मतलब उसकी दादी, और उसकी दादी की बेटी मतलब उसकी बुआ। तो यहाँ पे समीर अपनी बुआ जी की बात कर रहा है, मतलब आंट की बात कर रहा है। ना तो सिस्टर इन लॉ आएगा, ना सिस्टर आएगा, ना ही डॉटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीर जो है वो बोल रहा है, समीर अपनी बुआ जी के बारे में बोल रहा है कि ये जो समीर है इसने इंट्रोड्यूस किया कि ये डॉटर है। डॉटर किसकी है, एक मदर की। वो मदर कौन है, मेरी माँ के हस्बैंड की माँ। तो मतलब समीर अपने फादर के बारे में बोल रहा है कि मेरे फादर साहब हैं उनकी मदर की डॉटर है ये औरत। तो फादर और ये डॉटर दोनों क्या हुए फिर आपस में, ये जो इसकी माँ है उसके दो बच्चे हैं, एक तो ये जो समीर का फादर है वो, और एक जो डॉटर जिसकी बात की है समीर की बुआ जी उसकी, है ना। तो यहाँ पे आंट बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। द बॉय इज़ गर्ल्स, एक बॉय जो है वो गर्ल का क्या लगेगा, अगर एक गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया है बॉय को एज द सन, कि बॉय ने क्या कहा कि ये गर्ल ने क्या कहा बॉय के बारे में कि ये लड़का जो है ना, ये जो बॉय है ये सन है किसका, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उसके अंकल के, ऑफ हर अंकल, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उसके अंकल के फादर, ठीक है, की डॉटर, उस डॉटर का आगे ये क्या है, सन है, ठीक है। डॉटर का आगे क्या है, सन है, ठीक है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, कि उसके गर्ल के अंकल के पिताजी की आगे डॉटर का बेटा है। तो ये इसके साथ किस तरह से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका क्या लगेगा, अगर अंकल के पिताजी की डॉटर, तो मतलब अंकल और ये डॉटर जो है वो सेम पोजीशन पे है ना। तो ये अंकल का ये जो इंट्रोड्यूस्ड करने वाला बच्चा है ये नीचे, और डॉटर का आगे बेटा, मतलब ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करेंगे, भाई भाई जैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर आएगा, ठीक है। कैसे ब्रदर आएगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। उसने बोला डॉटर ऑफ अंकल्स फादर, तो ये अंकल के इस लड़के के ये लड़की पहचान करवा रही है कि मेरे अंकल के पिताजी की डॉटर, तो मतलब अंकल और वो डॉटर जो जिसकी बात कर रहा है वो फादर की डॉटर, ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन। अंकल इस लड़की के अंकल जी और ये जो इनकी डॉटर है ये आपस में क्या हुए, भाई बहन। इस डॉटर का आगे एक लड़का है जिस सन से वो इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो ये जो बॉय और ये लड़की हैं ये दोनों आपस में, ये बॉय का रिलेशन क्या होगा, बॉय इज़ द
सन तो होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, क्योंकि जिस अंकल की वो बात कर रही है और अंकल की जो बहन का बेटा है दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, तो ये सन तो हो नहीं सकता, अंकल भी नहीं हो सकता, सन इन लॉ, लॉ की तो कोई बात ही नहीं आई है ना हस्बैंड की कोई बात आई बीच में, तो इन लॉज की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब वो उसका ब्रदर होगा, रियल ब्रदर तो नहीं, कज़न ब्रदर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। इसमें उन्होंने बोला है इफ़ एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, कि एक्स, ठीक है, इज़ द ब्रदर ऑफ, मैं इसको नीचे से उल्टा लिखती हूँ क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे हम, तो एक्स सबसे छोटे लेवल पे, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ, एक्स जो है वो ब्रदर है एस का, एस कौन है, सन, किसका सन, वाइज सन, वाई का सन जो होगा उसका आगे सन है, तो पहले मैंने वाई डाला, वाई का सन कौन है, एस, एस का आगे सन कौन है, ये वाला एस, मतलब इसके ऊपर एस डैश डाल देती हूँ, तो मतलब वाई सबसे ऊपर, फिर उसका बेटा आया एस, फिर उसका आगे बेटा क्या आया, एस डैश का आगे भाई कौन है, कैपिटल एक्स। तो पूछ रहे हैं कि एक्स वाई से कैसे रिलेटेड होगा, तो वाई का बेटा आगे एस है, एस का बेटा आगे एस डैश है, एस डैश का भाई कैपिटल एक्स है, तो एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, दादा पोता जैसे होते हैं या दादा पोती इस तरह से होंगे, है ना, तो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का और ग्रैंड सन का रिश्ता है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सन तो हो नहीं सकता, ब्रदर इन लॉ भी नहीं, कज़न भी नहीं, ग्रैंड सन लिखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर वाई सन ऑफ वाइज सन, तो मतलब वाई का सन मतलब एस, एस का सन आगे कौन हुआ, एस डैश, ठीक है, एस डैश का भाई कैपिटल एक्स, तो एक्स के साथ वाई का रिलेशन कैसा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन होगा, ग्रैंड सन का। तो देखो 7th है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, एक अपने हस्बैंड के साथ एक आदमी को मिलवाते हुए एक औरत ने कहा है हिज ब्रदर्स फादर, हिज मतलब उस आदमी की, ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के जो पिताजी हैं, इस आदमी के भाई के जो पिताजी हैं, तो मतलब इस आदमी के भाई के पिताजी होंगे, तो मतलब इस आदमी के भी तो पिताजी होंगे वही, तो इसका मतलब उस मैन के जो फादर हैं, ठीक है, उस मैन के जो फादर हैं, क्योंकि उसके ब्रदर के फादर की बात हो रही है, मतलब उस मैन के फादर की बात हो रही है, भाई का पिता और खुद का पिता सेम ही होगा ना, आपके भाई के जो पिता हैं और आपके जो पिताजी हैं वो एक ही होंगे। हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ, इसके जो भाई के पिताजी हैं, यानी कि जो इस अंकल के मैन के जो पिताजी हैं वो ओनली सन हैं माय ग्रैंडफादर। ये जो औरत जो मिलवा रही है, ये औरत क्या बोल रही है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं ना, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जी से मैंने इसको डाला है, जी से मतलब ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर का ओनली सन, सिर्फ एक ही बेटा है, वो एफ, मतलब उसको एफ से, उसके सन को, ग्रैंडफादर का जो सन है उसको एफ से डिनोट किया है, वो एफ क्या है, उस अंकल का पिता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये औरत और वो आदमी किस तरह से रिलेटेड है, भाई बहन का रिश्ता हुआ ना, क्योंकि ये औरत के जो दादाजी हैं उनका इकलौता बेटा एफ का आगे बेटा कौन हुआ, एम, यानी कि वो आदमी एम, है ना। तो ये औरत अपने पति से इस मैन की जो इंट्रोडक्शन करवा रही है, तो मतलब ये क्या हुई, इस औरत, ये आदमी के साथ इसका क्या रिलेशन हुआ, दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, तो इसका मतलब मदर तो हो नहीं सकती, आंट भी नहीं हो सकती, डॉटर तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये सेम एज ग्रुप के नहीं हैं, ये मदर उससे एक लेवल ऊपर होगी, आंट भी एक लेवल ऊपर होगी, डॉटर उससे एक लेवल नीचे होगी, तो सिस्टर यहाँ पे सेम एज ग्रुप की होती है, तो सिस्टर और जो ब्रदर हैं उन दोनों का एज ग्रुप सेम रहेगा, मतलब आसपास सेम जनरेशन के हैं, तो इसीलिए
उसके लड़की का जो ग्रैंडफादर है वो, और जो लड़का है आदमी है उसके पिताजी के पिताजी सेम है, इसीलिए दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो यहाँ पे सिस्टर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 8th है हमारे पास, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड। एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट करके एक औरत ने, एक लड़की ने कहा, ये लड़की, ठीक है, और ये बड़ी वाली औरत, ठीक है। इस औरत के बारे में कहा, शी इज़ द डॉटर इन लॉ, कि ये बहू है किसकी, ऑफ द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की, मतलब ये एक बूढ़ी आंटी, ये डार्क वाली, ठीक है, इसकी ये क्या है, बहू है। ठीक है, इनकी ये क्या है, बहू है, यानी कि डॉटर इन लॉ है। ग्रैंड मदर किसकी है आगे, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिताजी की जो ओनली सन है। ठीक है, उन्होंने बोला शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, मेरे पिताजी की ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ग्रैंड मदर है ये किसकी, मेरे पिताजी के इकलौते बेटे की, मेरे पिताजी यानी कि इस लड़की के जो फादर हैं उसके इकलौते बेटे की, ठीक है, इकलौते बेटे की जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, उसकी ये बहू है। तो मतलब ये जो पिताजी हैं, फादर हैं, इनकी ये वाइफ हुई। ठीक है, क्योंकि अगर उनका इकलौता बेटा एस है, एस की आगे ग्रैंड मदर ये वाली हैं, तो इनकी बहू ये हुई ना। तो इनकी बहू अगर ये है तो फादर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, ये उसकी वाइफ होगी। तो मतलब ये लड़की किसके बारे में बात कर रही है, अगर ये आदमी इसका फादर है तो उसकी वाइफ इसकी क्या हुई, मदर ही तो हुई। तो मतलब ये अपनी माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं एक बार ट्री सही से बना के दिखाती हूँ। एक लड़की ने एक औरत के तरफ इशारा करके कहा कि ये जो औरत है ये डॉटर इन लॉ है। ठीक है, ये औरत डॉटर इन लॉ है किसकी, ग्रैंड मदर की। ग्रैंड मदर किसकी है आगे, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, यानी कि माई फादर्स ओनली सन मतलब लड़की का क्या हुआ, भाई, लड़की का क्या हुआ, भाई। तो अपने भाई की दादी माँ, मतलब उस लड़की की खुद की दादी माँ, अपनी दादी माँ की बहू, तो अपनी दादी माँ की बहू कौन हुई, उसकी खुद, लड़की की खुद की माँ। तो इसका मतलब लड़की का उस औरत से क्या रिलेशन है, वो उसकी माँ है। सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती, आंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मदर इन लॉ हो नहीं सकती क्योंकि लॉज की तो कोई, इन लॉज की तो कोई बात ही, ससुराल वालों की तो कोई बात ही नहीं हुई, शादी की कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे मदर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 9th, सीमा टोल्ड मीनू द गर्ल आई मेट यस्टरडे। एक लड़की की बात कर रही है सीमा, कि सीमा ने कहा कि जिस लड़की से मैं कल लेक पे मिली थी, लड़की से, ये लड़की, ठीक है, और ये सीमा, ठीक, ये सीमा पहले और फिर ये लड़की। ठीक है, तो पहले ये सीमा बनाई है, उसके बाद ये लड़की बना रखी है हमने। ठीक है, the girl I met yesterday at the lake was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother। तो फ्रेंड की जो माँ है, ठीक है, फ्रेंड की माँ, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ, उसकी आगे यंगेस्ट डॉटर, उसकी डॉटर की बात की है। तो सीमा का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रेंड्स मदर आ गया, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं थी। फ्रेंड की है तो मतलब कज़न तो हो नहीं सकती, डॉटर नहीं हो सकती, नीज नहीं हो सकती, वो भी क्या होगी, फ्रेंड होगी। लेकिन फिर भी अगर आप रिलेशन देखें, उसने बोला है ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, फ्रेंड की जो माँ है, ठीक है, फ्रेंड की जो मदर है, ठीक है, फ्रेंड की मदर है, उसकी नहीं, फ्रेंड्स मदर, उसका क्या है आगे, डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ, डॉटर ऑफ द ब्रदर इन, इसकी ये जो मदर है फ्रेंड की, इसका आगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उसकी आगे यंगेस्ट डॉटर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, उसकी आगे यंगेस्ट डॉटर।
तो ये मीनू जिससे सीमा जिससे मेट की है, मिली है, वो क्या हुई, इसकी डॉटर थोड़ी ना लगेगी, वो तो इसकी क्या लगेगी, फ्रेंड में, फ्रेंड ही लगेगी, है ना। तो फ्रेंड की माँ, उसके आगे ब्रदर इन लॉ, उनकी आगे डॉटर, ठीक है। तो सेम एज ग्रुप के हुए तो फ्रेंड ही आएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 10th है, इफ़ बी सेज दैट हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर। अगर बी कहता है कि उसकी माँ, बी की, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा नीचे, सबसे पहले बी सेज दैट हिज मदर, तो बी की मदर मतलब एम मैंने इस पे डाल दिया, ये है बी की मदर, ठीक है। ये इसकी मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, ए की जो माँ है, जो ए है, ए की जो मदर है एम, ठीक है। बी सेज दैट हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर है, उसकी माँ इकलौती बेटी है किसकी, एज मदर, ए की जो माँ है ना उसकी, ठीक है, ए की जो माँ है उसकी इकलौती डॉटर है। बी की जो माँ है वो ए की माँ की इकलौती डॉटर है। तो इसका मतलब अगर ए की माँ की इकलौती डॉटर खुद क्या हुई, फिर ए ही हुई ना। तो मतलब ये जो बी की माँ है वो क्या है, ए ही तो है। ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो ए बी से किस तरह से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सेम एज ग्रुप का नहीं है, सन होगा, फादर होगा, ब्रदर होगा या अंकल होगा। अब ए बी की माँ या बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो ए बी यानी कि सेम, ये एक लेवल ऊपर है तो माँ की बात हो रही है। लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें, सन लिखा है, फादर लिखा है, ब्रदर लिखा है, तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि सन हो नहीं सकता। ए बी से किस तरह से रिलेटेड है, सन थोड़ी है, ए बी का सन थोड़ी है, बी ए का सन होता तो सही रहता कि बी की जो माँ है वो ए की जो माँ है उसकी इकलौती डॉटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अंकल, उसके मामा जी हैं। ए इज़ रिलेटेड टू बी, क्या होगा, अंकल का रिलेशन होगा। अंकल मतलब उसके मामा जी, जो उसके मामा जी की माँ है वो बी की जो माँ है, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, डॉटर का ही तो होगा ना। तो इसीलिए ये बी की मदर एम, जो ए है उसकी मदर एम, तो ये एम डैश है क्योंकि ये बड़ा वाला एम, ये इसकी नानी जी हो गई। बी की मदर और ए आपस में भाई बहन हो गए, और बी क्या है, इसका ए का नेफ्यू, ठीक है। तो बी ए का नेफ्यू होगा, तो ए बी के लिए क्या होगा, अंकल ही तो होगा। तो यहाँ पे अंकल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ सारे एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।